1, 2, 3, let's go! Hey guys, welcome back to my channel. I am सुदीक्षा. So guys, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं रेटिंग सेलिब्रिटीज़ जिनको मैं पर्सनली मिली हूँ. So this video is इंस्पायर्ड बाय दैट क्वर्की मिस. उनको मैं बहुत ही ज़्यादा फॉलो करती हूँ एंड आई रियली लाइक द कॉन्सेप्ट जिनको आप पर्सनली मिले हो पब्लिक फिगर को एंड देन रेटिंग देम. उनका बिहेवियर कैसा है आप लोग अगर नहीं मिले हो तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा. सो या गाइज, अभी हम ज़्यादा बक नहीं करते हैं, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो गाइज, सबसे फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. सो ये 6-7 साल पहले की बात है. मैं बहुत छोटी हुआ करती थी. सो आई मेट रणबीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा एंड इलियाना डिक्रूज. जो उन लोगों का बर्फी का शूट हो रहा था उस टाइम की बात कर रही हूँ मैं. वो लोग, मेरे जो स्कूल है, मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी तिनधारिया में. सो वहीं पे उन लोगों ने एक शूट किया था. मैं और मेरी सिस्टर जो है गए वहाँ पे. स्कूल जब छुट्टी हुआ स्कूल ड्रेस में ही गए एंड देन लाइक बहुत भीड़ इकट्ठा हुई थी. उसके बाद रणबीर कपूर जो है वो चेंज करके अपने कार में बैठ गए एंड देन प्रियंका चोपड़ा भी अपनी कार में बैठ के वो चली गई, ठीक है. लेकिन रणबीर कपूर कार में ही बैठे रहे. तो सब कोई ना इलियाना को देख रहे थे. इलियाना बेसिकली टॉय ट्रेन के रूफ में थी, टॉप में थी, ठीक है. सो सब लोग उसको देख रहे थे. तो लाइक रणबीर कपूर ने जैसे ही अपना जो कार का शीशा है वो नीचे किया, आई वेंट देयर सबसे पहले भाग के, ठीक है. सो मैं ऐसे हाई कर रही थी, पता नहीं कैसे तो मेरा हाथ उनके ऐसे मतलब कार के अंदर घुस गया, ठीक है. सो ही वॉज लाइक, आई डोंट नो क्या हो गया, मैंने हाथ ऐसे करके निकाल लिया. उसके बाद उन्होंने लाइक हाई कहने की जगह उन्होंने वो शीशा ही बंद कर दिया. आई डोंट नो, मैं बहुत छोटी थी, मैंने ये क्यों किया. उनको भी डर लग गया होगा, अरे भाई ये लड़की क्या कर रही है, तो उन्होंने बंद कर दिया. बट ही कुड हैव सेड हाय, है ना, ऐसे ही बंद कर दिया. मेरे को अजीब लगा उस टाइम पे भी, अभी भी लगता है अजीब क्यों किया होगा. सो उसके बाद वो हो गया. उसके बाद इलियाना नीचे आई तो वो ट्रेन पे आई. उसके बाद ट्रेन के नीचे आई, मतलब ट्रेन के नीचे नहीं, ट्रेन में आई. उसके बाद सब कोई रणबीर कपूर के उधर चला गया और रणबीर कपूर का गाड़ी है वो चला गया, ठीक है. और फिर उतना ही हुआ, मेरा उतना ज़्यादा नहीं हुआ. वही था मेरा फर्स्ट एवर सेलिब्रिटी को मिलना, ठीक है. तो आई विल रेट ओनली रणबीर कपूर बिकॉज ही इज़ द ओनली वन जिनके साथ मेरा कुछ हुआ वहाँ पे. सो आई विल रेट हिम 5/10 जस्ट बिकॉज उन्होंने फन कर दिया. सो अब बात करते हैं श्रुति सिन्हा एंड आरुषि हांडा का. वो लोगों का स्पीच विला अभी भी टीवी पे चालू था बट दे वर इनवाइटेड हमारे शो पे. मतलब मैं जहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही थी उस शो पे, और मैं वहाँ की टीम मेंबर भी थी. उस शो पे उन लोगों को इनवाइट किया गया. मेरा जो वो ऑर्गेनाइज़र था, ही वॉज सो स्वीट टू मी, मतलब वो मेरे को बहन बहन कहता था. सो आई थॉट कि उसी दिन मुझे उन लोगों से मिलने का मौका मिल जाएगा क्योंकि सारे टीम मेंबर्स जो है वो लोग उन लोगों से पर्सनली मिल रहे थे, ठीक है. सो आई थॉट कि उसी दिन मिलना हो जाएगा. रात बहुत हो चुकी थी, शो चल रहा था एंड दे वर सो टायर्ड. सो वो लोग ऐसे ही चले गए. उस दिन मैं नहीं मिल पाई. बट सुबह मुझे ऑर्गेनाइज़र का कॉल आया कि आरुषि हांडा जो है वो अभी भी है होटल में बट श्रुति सिन्हा चली गई है. इफ़ यू वांट यू कैन मीट हर बोल के लाइक मुझे कॉल आया. सो मैं तो ऐसे ही बिना कुछ किए ड्रेस एक लगा लिया एंड मैं चली गई. यहाँ पे मैं फ़ोटो ज़रूर लगाऊंगी. जब उनसे मिली वो ब्रेकफास्ट कर रही थी. सो मुझे ऑर्गेनाइज़र जो है उन्होंने उनका मैनेजर का नंबर दिया था आरुषि हांडा का. सो आई कॉल्ड हिम, ही सेड आ जाओ रूम पे, रूम नंबर ये है. सो आई वेंट देयर एंड शी वॉज हैविंग हर ब्रेकफास्ट एंड मुझे इतना अनकंफर्टेबल फील हो रहा था कि मैं एक सेलिब्रिटी ब्रेकफास्ट कर रहा है एंड मैं उनके रूम पे बिना बताए चली गई. लाइक
ऑब्वियसली मैनेजर ने बताया होगा, बट फिर भी अनकंफर्टेबल फील होता है. बट सी वॉज सो स्वीट. उन्होंने वो ब्रेकफास्ट जो है वहीं पे रखा, हाथ धोया, एंड सी केम एंड टॉक टू मी एंड आई सेड हाई, माई नेम इज सुदीक्षा, आई वॉच यू इन क्या बोल रही हूँ स्प्लिट्स फिल्म में, एंड आई रियली लाइक यू. She said, oh my god, thank you so much. She was so welcoming, okay? She was very, very, very welcoming. So I clicked a picture with her, and then वो थोड़ा सा blur आ गया. So I said, और एक clip, तो she was okay. And then she also said कि मुझे story पे tag कर देना, मैं repost कर दूँगी. I was so happy because she was so, I felt so welcomed. मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं किसी सेलिब्रिटी से मिल रही हूँ या फिर. सी वॉज सो स्वीट. आई विल रेट हर 10 आउट ऑफ 10. नेक्स्ट इज़ तापसी पन्नू. सो उनसे मैं मिली थी कालिम्पोंग या फिर दार्जिलिंग पे. उनके साथ मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है. आई मीन जो उनका साउथ इंडियन मूवी है उसमें मैंने छोटा सा एक पार्ट किया था जो कि था रिसेप्शनिस्ट का. जो वो लोग होटल पे आते हैं एंड देन आई हैड टू गो एंड माला लगा के ऐसे करके वेलकम करना था. उनका बेसिकली जो होटल में आते हैं उनको वेलकम करते हैं वैसा ही करना था. सो सी वॉज सो टॉल, सो ब्यूटिफुल. उनका जो बेस मेकअप था, ओ माई गॉड, सी वॉज लुकिंग सो ब्यूटिफुल. सी वॉज सो 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 प्रोफेशनल. ओके, हम लोग जो मैं थी, हम लोग रेडी हो रहे थे. मेकअप आर्टिस्ट हमें रेडी कर रहा था एंड सी वॉज रेडी एंड सी केम एंड उन्होंने डायरेक्टर को कहा कि 6 बज गए, आपने मुझे 6 बजे बुलाया था, आई एम हियर, वेयर इज़ द सेटअप. सी वॉज लाइक दिस. ओके, सो उनको वेट करना पड़ा सब आर्टिस्ट को रेडी होने तक. सो आई वॉज सो शॉक्ड, हाउ कैन यू बी सो प्रोफेशनल, सो परफेक्ट. एंड देन जब हम लोग शूट कर रहे थे तो उसमें भी मेरा जो सीन था उसमें मेरी वजह से उनको 3 टेक्स लेने पड़े, विच इज़ सो एम्बैरेसिंग. सो या फिर भी उन्होंने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया. ओके ओके बोल के, होता है ऐसे बोल के वो कर रही थी, ठीक है. बट व्हेन आई जब शूट ख़त्म हुआ उसके बाद आई वेंट टू हर. वो अपने रूम की ओर जा रही थी एंड आई वेंट टू हर. आई कॉल हर, मैम कैन आई प्लीज़ टेक अ सेल्फी. सी स्ट्रेटली सेड नो, आई एम सो सॉरी, मैं शूट्स पे सेल्फीज नहीं लेती. विच इज़ आई मीन आई डोंट नो. And I said कि you are so beautiful, I love your movies. And she said thank you, oh thank you, but I can't take a picture. She was like this. Okay, so I felt okay, that is okay. थक गई होगी बट एक सेल्फी के लिए बट इट्स ओके, होता है ऐसा. एंड सी वॉज सो प्रोफेशनल. उसके लिए तो मैं 10 on 10 दूंगी. बट जो मुझे वेलकमिंग फील नहीं हुआ उसके लिए मैं 7 out of 10 दूंगी, ठीक है. और नेक्स्ट आई मेट श्रिया भट्टाचार्य जी, जो INTM में थी, कर्ली हेयर जिनके थे. आई मेट हर सेम शो में जिसमें मैंने आरुषि हांडा और श्रुति सिन्हा से मिली थी. सो आई मेट हर वहीं पे. उनका भी रैम्प वॉक था. मैं यहाँ पे फ़ोटो डाल दूँगी. उनके साथ मेरा एक भी फ़ोटो नहीं है, बट आई विल मेक श्योर कि मैं उसका कोलाज बना के यहाँ पे डालूँ. सो या सी वॉज देयर एज अ प्रोफेशनल मॉडल जो वर्क करते हैं रैम्प पे. आई वॉज देयर एज अ contestant and as a team member, but she was as a professional model, ठीक है. So she came and I thought कि I will take a picture with her because हम जितने भी लोग अंदर ग्रीन रूम बोलते हैं उसको, जहाँ पे all the contestant रेडी होते हैं. सो ग्रीन रूम में थे. सी केम देर. ओके, सी वॉज कॉलिंग समवन वीडियो में, आई डोंट नो, बट उसके बाद वो फ़ोन चलाने लगी सोफ़ा पे बैठ के. उसके बाद जब हम लोग जाने लगे ना, वो फट से उठी एंड चली गई. दैट वॉज, आई मीन, सो रूड. आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, बट या आई फाउंड इट वेरी वियर्ड. उसके बाद
ऑब्वियसली बाहर जाएगी तो बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होगी, सो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई। उसके बाद बॉडीगार्ड्स ने हटाया, उसके बाद वो अंदर आ गई एंड देन वो अपने स्टेज पे चली गई एंड देन मुझे मन ही नहीं हुआ उनके साथ कोई भी फ़ोटो लेने में, ठीक है। आई विल रेट हर 7 out of 10। नेक्स्ट आई मेड बिनाप्सा सोनावाला जो कि बिग बॉस पे थी एंड जो कि MTV पे भी है। सो आई मेट हर बेंगलोर पे जब मैं MTV के एक शो के लिए ऑडिशन देने गई थी। मेरा पिक्चर यहाँ पे डाल दूँगी। अगेन आई डोंट हैव अ फोटो विद हर बिकॉज शी वॉज जजिंग मी, जज थी वो। सो she was so cool, okay? She asked me questions कि क्यों आए हो यहाँ पे। उन्होंने मुझे एक्टिंग करने के लिए बोला वहाँ पे एंड she said कि I loved what you're wearing. I said thank you. She was complimenting me, so I really liked her. So I will rate her 10 out of 10 because मैं क्या बात कर रही हूँ यार, बिकॉज उन्होंने मुझे एक स्ट्रिक्ट जज की तरह जज नहीं किया एंड सी जज्ड मी एंड मुझे कंफर्टेबल फील कराया बेसिकली, ओके। उन्होंने मुझे कम्प्लीमेंट किया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है ना। सो आई विल गिव हर 10 out of 10 बिकॉज वो बहुत ज़्यादा फ्रैंक थी, ओके। बहुत ही ज़्यादा फ्रैंक थी, दोस्त की तरह बात कर रही थी वो, कोई बड़ी सेलिब्रिटी ऐसे बात नहीं कर रही थी। सो आई विल गिव हर 10 out of 10। So yeah guys, that's it for today. I hope you guys enjoyed watching this video because मुझे बोलने में इतना दर्द हो रहा है, अभी इतना बोली हूँ मैं, 4-5 घंटे हो गए होंगे एंड इसको अब मुझे इतना एडिट करना पड़ेगा। एंड आई रियली enjoyed talking to you guys and sharing my experience. I hope आप सभी ने भी इंजॉय किया होगा एंड आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।